कुमारी मायावती जी सुप्रीमो बहुजन समाज पार्टी के दिशा निर्देशानुसार आदरणीय केंद्रीय प्रभारी रणधीर बेनीवाल जी और सम्मानित प्रदेशाध्यक्ष राजवीर सोरखी जी के दिशा निर्देशानुसार हरियाणा के लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए बहुजन समाज पार्टी ने 5 लोकसभा प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। 5 लोकसभा प्रत्याशी बहुत जल्दी घोषित कर दिए जाएंगे। हिसार से आदरणीय देशराज वर्मा जी जो आज हमारे साथ हैं, लोकसभा हिसार से उम्मीदवार घोषित किया गया है। लोकसभा पानीपत से उमेश गहलावत जी हमारे प्रत्याशी हैं। लोकसभा करनाल से सरदार इंद्रजीत सिंह जी हमारे प्रत्याशी हैं। रोहतक हिसार से राजेश कुमार बैरागी जी हमारे बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं। फरीदाबाद लोकसभा से ठाकुर किशन सिंह जी को मैदान में उतारा गया है बहुजन समाज पार्टी के द्वारा। तो ये 5 लोकसभा प्रत्याशियों की घोषणा बहुजन समाज पार्टी कर चुकी है। बहुत जल्द 5 प्रत्याशी और बहुजन समाज पार्टी घोषित करने जा रही है। जी, क्या क्या मुद्दों को लेकर आपके प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, बहुजन समाज पार्टी के आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देशानुसार पूरे देश के अंदर परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी की आइडियोलॉजी को लेकर के एक समतावादी, न्याय प्रिय और इस देश की जो तमाम जो धर्म संप्रदाय जातियां हैं उनको जोड़ करके सर्व समाज के हित के लिए युवाओं के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जो बेसिक नीड है उसके ऊपर बहुजन समाज पार्टी काम करती है। जो गरीबी रेखा में आखिरी पड़ाव पे जो हम व्यक्ति है, आम व्यक्ति, उसके लिए जैसे आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने पूर्व में मुख्यमंत्री रहते हुए वो लोग जो भूमिहीन किसान थे 3-3 एकड़ जमीन 11 लाख परिवारों को मुहैया कराते हुए, और जैसे हरियाणा में 6700 समथिंग गांव हैं, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जो जिनके सिर पे छत नहीं है उन लोगों को हरियाणा जैसे नए 3 हरियाणा बसाने का काम किया। मान्यवर साहब श्री कांसीराम जी आवासीय योजना के तहत 18,000 2 रूम सेट बना करके उनके अंदर टॉयलेट, बाथरूम, डाइनिंग रूम और बाहर सिमटेड सीसी रोड बना करके, स्ट्रीट लाइट लगा करके और वाटर सप्लाई के साथ साथ ग्राउंड वाटर का हैंडपंप लगा करके 18,000 नए गांव बसाने का काम किया, उन लोगों को छत देने का काम किया। ठीक इस प्रकार से जो बैकलॉग है जो हमारा प्रतिनिधित्व करता है एससी और बीसी का, सबसे पहला प्रदेश इस देश का रहा उत्तर प्रदेश, जहां माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने बैकलॉग को पहली कलम से भरने का काम किया। इस प्रकार से जो शोषित वंचित लोगों की आवाज़ को दबाने का कार्य प्रशासन के द्वारा, शासन के द्वारा, अन्य सरकारों के द्वारा किया जाता है, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में उनको आगे बढ़ाया जाता है। मैं मास्टर देशराज प्रजापति बरवाड़ा से, मुझे कुमारी बहन मायावती जी ने बहुजन समाज पार्टी हिसार लोकसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी की टिकट दी है, और उन्होंने जिस उम्मीद आशा के साथ मुझे टिकट दी है, मैं उनकी उम्मीद आशाओं को पूरा ही नहीं बल्कि जीत के पूरा तो करूँगा 100% ये सीट जीत कर उनकी झोली में डाल के उनको बहन मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करूँगा। देखिए, देवीलाल परिवार के सभी सदस्य, चाहे वो इनका बहुओं का ससुर रणजीत सिंह जी हो, चाहे दोनों बहुएं हों, और चाहे चौथा कैंडिडेट कांग्रेस का है, वो सभी लोग एक ही विचारधारा, एक ही मनोपली है उनकी। वो लोग जो है ना केवल लेवल बदलने का काम करते हैं। लेवल नहीं बदलना, हमें व्यवस्था परिवर्तन करने की बात है। व्यवस्था परिवर्तन करने के पक्षधर है वो लोग। तो अब देखिए, घोषणा पत्र में कितने वायदे करते हैं, गरीबों से वायदे कर रहे हैं, अमीरों के फायदे कर रहे हैं। अब जो है ना वो छटपटा रहे हैं राज सत्ता प्राप्ति के लिए, लेकिन ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिन हितैषी उनके पास जिसकी वजह से किसान, मजदूर, कर्मचारी, नौजवान, महिलाएं, दबे कुचले, शोषित, पीड़ित लोग इस देश के, जो उनकी नीतियों से, उनके व्यवहार से, उनकी कार्य प्रणाली से खुश हैं बल्कि दुखी हैं। इसलिए वो मुंगेरी लाल के सपने ले सत्ता में आने के लिए सत्ता नहीं आ सकते ये लोग। देशराज जी, अभी जो बात है, एक दुष्यंत चौटाला ने एक बात कही है कि जितने भी पीछे सांसद थे बीजेपी ने के, उन्होंने कोई संसद में बात नहीं उठाई। नंबर 2, जो दिग्विजय चौटाला अब ये कहते हैं कि
नहीं, बीजेपी के साथ जब गलत कार्य करे थे कि बीजेपी के साथ हिस्सेदारी गठबंधन था, तब ये लोग जो ना गलत फैसले लेने में क्या इनकी जिम्मेवारी नहीं है? क्या केवल अच्छाई या केवल वो कहते हैं ना मीठा मीठा खाए और खाटा खाटा आपका, क्या उसमें हिस्सेदारी नहीं थी गठबंधन में? जो भी निर्णय लिए, जो भी फैसले लिए, जो भी जन विरोधी फैसले लिए गए, क्या उसमें हिस्सेदारी नहीं थी जजपा की? अरे इन्होंने तो भ्रष्टाचार फैलाने में, आपादापी करने में इन लोगों ने क्या कमी छोड़ी है? ये तो वो जब जहाज डूब रहा है, बीजेपी खत्म होने जा रही है, तब ये अलग हुए हैं, तब इन्होंने आपस में अलग हुए। वरना जब जहाज डूबता है तो सबसे पहले जो है चूहे ही कूदते हैं। तो ये पार्टी जब डूबने लगी तो जजपा भी भाग निकली। वादे किए हैं, कौन सा वादा पूरा किया है? कौन सा जनहितैषी वादा पूरा किया है? अरे ये लोग तो एक परिवार के वंशवादी, भ्रष्टाचारी, परिवारवादी लोग हैं। ये जनहितैषी लोग थोड़ी है। जनता आज इनसे जो ना खफा है। चाहे किसान, मजदूर, नौजवान, कर्मचारी, महिलाएं, सभी लोग आज आंदोलन पर कार्यरत हैं। आप कर्मचारियों को सुनिए ना, जो पेंशन है, पुरानी पेंशन व्यवस्था क्या इन्होंने बहाल कर दी? अरे पुरानी, ये तो 5-5 MLA MP आपको बता देता हूँ कि 5-5 पेंशन ले रहे हैं सर, 5-5 पेंशन ले रहे हैं ये लोग। और एक कर्मचारी 40 साल तक नौकरी करता है, उसको पेंशन नहीं दे रही। 5-5 बार, ये रिकॉर्ड है, ये एक संख्या है। काफ़ी संख्या में लोग ऐसे जो 5-5 तनख्वाह लेते हैं। और कर्मचारियों के भी बुढ़ापा कैसे बसर करेंगे अपना जीवन? के अंदर एक मजदूर को है ना, दोनों तरफ से किसान का और मजदूर का फायदा किया जा सकता है। यदि मजदूर की कुछ सरकारी तनख्वाह दी जाए और कुछ किसान दे, तो दोनों उसको बेचारे को मजदूरी मिलेगी और किसान का काम हो जाएगा। देखिए, ये लोग किसी जनहितैषी मुद्दे पर नहीं भागते। ये लोग अवसरवादी हैं, घोर अवसरवादी लोग हैं। अपनी कभी तो ये लोग कहते 40 साल तक हम कांग्रेस में रहे, तो कांग्रेस की विचारधारा थी तो कांग्रेस को छोड़ के क्यों भागे? और कांग्रेस को छोड़ के भागे तो बीजेपी में आ गए। बीजेपी में जो ना इनका बेटा मंत्री MP बना रहा 9 साल तक, और जब इनको हार का भैंस था, इनको डर था हार का, तो ये भाग खड़े हुए। बाबू बेटा माँ सभी जो ना भाग खड़े हुए। क्या है इनकी नीतियाँ? कि अगर नीतियों से प्रतिबद्ध आदमी होगा तो वो किस मुद्दों पर पार्टी को छोड़ के जाएगा। इनका कोई मुद्दा नहीं। ये इनके इन प्रकार है, केवल MP MLA और मंत्री बनना इनका उद्देश्य है। ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी और जजपा एक ही थैली की चट्टे बट्टे हैं और कर रहे हैं कुछ नहीं। इनका तो एक ही काम है, ये मिली जुली एक सोची समझी चाल के तहत ये अलग हुए हैं। अगर जजपा बीजेपी ने जजपा को निकाल दिया तो कहाँ ये भी इनकी आलोचना सड़कों पे कर रहे हैं, कहाँ ये जल से जुलूस प्रदर्शन कर रहे हैं? कुछ नहीं। इनका तो गठबंधन और भी ज़्यादा मजबूत हो गया, टूट के भी। कैसे कि इन्होंने भविष्य में ये कहा कि अब आपका कुछ नहीं है लोकसभा में तो हमारा प्रधानमंत्री बनने दो, लेकिन विधानसभा में आपके बहुत ज़्यादा MLA बना देंगे। ये इनकी सोची समझी चाल है। इसी के तहत जो है ना जजपा काम कर रही है। बीजेपी की टीम है जजपा। वो कहते हैं ना, ये तो रिजर्व खिलाड़ी है इनके। ये तो एक रिजर्व खिलाड़ी की तरह ही आंकता हूँ मैं भी, क्योंकि JJP ने समझौता किया है कि भाई लोकसभा में आपका हम समर्थन करेंगे और आप हमें जो ना विधानसभा में टिकटें दे देना। ये जीतने के 3-4 कारण मुख्य रूप से हैं। पहला तो मुझे राष्ट्रीय लेवल की जो मंच मिला, पार्टी से टिकट मिली है। दूसरा, जनहितैषी हमारे पास मुद्दे हैं। और तीसरा, जो समीकरण बना है। आज जो लोग BC भाई हैं, SC भाई हैं, जो दबे कुचले शोषित, जो गरीबी रेखा में सबसे पीछे खड़े हैं, लाइन में सबसे पीछे खड़े हैं, उनका समर्थन है मेरे साथ पास। और इसके अलावा 36 बिरादरी के लोग मुझे वोट देंगे। अरे वरना तो बीजेपी का हाल सुनिए ना। बीजेपी क्या कर रही है? बीजेपी के ऊपर तो एक कहावत चरितार्थ होती है कि बउआ था चोर मरा और चोर बहू के भाई। यानी ससुर रणजीत सिंह, दोनों बहुएं सुनैना चौटाला और नैना चौटाला के माध्यम से कांग्रेस को मरवाना चाहते हैं। ना हम बीजेपी के रणजीत को जीतने देंगे, ना दोनों बहुओं को जीतने देंगे। और जो दोनों बहुएं कांग्रेस चोर को मारती है, ना कांग्रेस चोर को जीतने देंगे। बहन मायावती जी ने जो टिकट दिया, उसको ऐसे फैसलों के दम पर हम बहन मायावती जी को ये सीट जीत कर उनकी झोली में डालेंगे और उनको प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। फिलहाल आप जो लोगों से संपर्क किया है पार्टी संगठन के बेस पे
और जनहितैषी मुद्दों के दम पर जनता से मेल मिलाप व्यवहार और संघर्षशीलता के दम पर हमें है ना अपने आप को पूरे क्षेत्र में हमने काम कर रखा है। 40 सालों से मैं काम कर रहा हूँ 1985 से, और गरीब समाज के लिए, कमेरे वर्ग के लिए, मजदूर लोगों के लिए, दबे कुचले शोषित समाज के लिए 40 सालों से काम किया है। इस दम पर मैं आज जो है ना पहले नंबर पे अपने आप को पा रहा हूँ, देख रहा हूँ, और है पहले नंबर पर। हमें इनकी लड़ाई तो दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर के लिए, कौन दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर, चौथे नंबर पे, हम पहले नंबर पे हैं सर। मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ। बहन जी ने जो हमारे को BCA को 2 टिकट दी है, एक रोहतक से, एक हिसार से, दोनों फाइट में हैं और बहुत अच्छे वोटों से ये जीत करेंगे क्योंकि हमारे लोकसभा हिसार के अंदर 2 लाख के करीब वोट तो प्रजापति समाज के हैं और 2.5 लाख वोट हमारे SC समाज के हैं। बाकी सारा समाज, 36 समाज हमारे साथ है। हमारा गठबंधन किसी के साथ नहीं है, ना बहन जी ने किसी के साथ किया है, ना हम करेंगे। हमारी हर जगह यूपी के अंदर भी बहन जी ने ऐसे सोच समझ के कैंडिडेट खड़े किए हैं जो बहुत लीड में है। अभी तक हमारा बहुत ही बाबा साहब के उसके संविधान के हिसाब से हम सारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। बाबा संविधान को बचाने के लिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं, लोकतंत्र को बचाने के लिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ भी हमारा यही मुद्दा है, भाई लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ, बहन जी को प्रधानमंत्री ले आओ। हमारा सबसे पहला मुद्दा यही है। जय भीम, जय भारत।